फ्रेंड एनवीके क्लास में आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी मेंस के साथ ही 68 बीपीएससी प्रीलिम्स अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ रूरल डेवलपमेंट इन बिहार में ग्रामीण विकास पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन का जो मुख्य पॉइंट होगा उसमें जीविका, इसके अंतर्गत जो हरित जीविका, हरित बिहार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पंचायती राज संस्थान किस प्रकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा ग्रामीण पेयजल की हम चर्चा करेंगे। अब जीविका पे आते हैं। जीविका एक काफ़ी फेमस मॉडल है जिसको कि बिहार के मॉडल को देश के दूसरे दूसरे राज्यों ने भी अडॉप्ट किया है। तो जीविका है 2006 में 5 प्रखंडों से स्टार्ट हुआ था, जो कि एक राष्ट्र व्यापी आंदोलन के रूप में परिणत हो चुके हैं। अभी तक वर्तमान में 1.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों को एसएचजी के माध्यम से इसमें जोड़ा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है ग्रामीण परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को बेहतर सेवाएं हासिल करने के उद्देश्य से स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण के अवसर से ऋण प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह एसएचजी विकसित करने के लिए उनके आजीविका में सुधार करना है, ये इसका लक्ष्य है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक सामुदायिक स्तर पे त्रिस्तरीय ढांचा है जीविका में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि टोला स्तर पे स्वयं सहायता समूह एसएचजी, ग्राम स्तर पे ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो संकुल स्तर पे संकुल स्तरीय संघ, जिसको कि हम लोग का CLFA संकुल लेवल फेडरेशन। स्वयं सहायता समूह में हम लोग देखते हैं कि 12 से 15 व्यक्ति मिल के एक एसएचजी बनाता है। यहाँ पे ग्राम विलेज ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि 12 से 15 एसएचजी, यहाँ पे व्यक्ति होगा, 12 से 15 व्यक्ति मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन करता है। ग्राम संगठन में हम लोग देखते हैं कि 12 से 15 एसएचजी मिलकर एक काम करता है। और संकुल स्तरीय संघ में 25 से 45 जब विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं तो संकुल स्तरीय संघ का काम करता है। तो जो हम अभी डेटा का चर्चा करेंगे वो इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो इसमें जो भी डेटा हम अब आगे चर्चा करेंगे वो सितंबर 2021 तक का ही डेटा होगा। अभी तक देखते हैं कि 10.30 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। 66,270 ग्राम संगठन का गठन किया गया था, तो 1296 संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है। हम लोग अभी तक देखते हैं कि 12.72 लाख एसएचजी को बैंकों के माध्यम से ऋण संपर्क जोड़ा गया है तथा 16,537 करोड़ रुपया इनको ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जीविका के एग्रीकल्चर तथा एलाइड सर्विसेज में इसका क्या योगदान रहा है। तो हम लोग फसल के क्षेत्र में देखते हैं कि फसल सघनीकरण प्रणाली जीविका के माध्यम से चलाई जा रही है। इसमें चावल सघनीकरण जो प्रणाली है श्री विधि, उसका बड़े पैमाने पे उपयोग किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मुर्गी पालन के क्षेत्र में 591 मातृ इकाइयों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 1.31 परिवारों के बीच एक दिन से कम चूजे का 73 लाख चूजों का वितरण किया गया है। 73 लाख चूजों का वितरण 1.31 लाख परिवारों के बीच में किया गया है। इससे एक है कि इसमें क्या करता है, सिर्फ चूजा का ही वितरण नहीं करता बल्कि इस जीविका के द्वारा परिवार को तकनीकी एवं बिक्री संबंधी सहायता भी की जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो जीविका का जो मॉडल है वो सब्सिडी आधारित ही होता है। गवर्नमेंट से सब्सिडी देती है तथा बैंकों से भी सब्सिडी मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब्सिडी आधारित मॉडल से टिकाऊ आधारित मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम लोग कहेंगे, उसकी ओर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं गया के सेल घाटी में मुर्गी पालन व्यवसाय को एक नया मॉडल स्टार्ट किया गया है जो कि टिकाऊ, ये सब्सिडी आधारित मॉडल नहीं होते बल्कि लोगों के द्वारा खुद अपना पैसा की व्यवस्था कर एक मुर्गी पालन व्यवसाय स्टार्ट किया गया है। कॉम्फेड के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं कि दूध सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो अधिशेष दूध की बेहतर कीमत पर बिक्री के लिए परिवारों के बीच जीविका के द्वारा अनौपचारिक चैनल उपलब्ध कराया जा रहा है। सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा जिलों में राष्ट्रीय गव्य विकास बोर्ड की तकनीकी सहायता से कौशकी
महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, आप मेंस में भी इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का भी आयोजन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। जीविका के द्वारा अभी तक 84.94 हजार एसएचजी का गठन करके अधिशेष दूध की बेहतर कीमत पर बिक्री के लिए अनौपचारिक चैनल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जीविका के द्वारा 12 जिलों में 29,035 परिवारों के बीच 87,105 बकरे बकरियों के वितरण किया गया है। ये है कि जीविका पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के माध्यम से समन्वय कर बकरे एवं बकरियों का वितरण ग्रामीण जो गरीब परिवार होते हैं उसके बीच किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी मृत्यु दर में कमी लाने, टीकाकरण, कृमिनाशक, गुणवत्ता आहार उपलब्ध कराने के लिए पशु सखियों का एक समूह बनाया गया है, जो कि जीविका का जो महिलाओं का समूह है एसएचजी, उसके आधार पे ही पशु सखियों का एक समूह बनाया गया है, जो पशुपालन करते हैं उनके बीच टीकाकरण, कृमिनाशक, गुणवत्ता आहार आदि का वो एक उनके बारे में बताया जाता है। साथ साथ जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम अभी जो चलाया जा रहा है उसके कारण जो चिन्हित तालाबों के रख रखाव एवं उसके बीच मछली पालन हेतु एसएचजी का भी गठन किया गया है, जिससे कि ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा जीविका ने अररिया जिले में एक समेकित मछली पालन को एक मार्गदर्शी परियोजना बनाई है। आगे हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी काफ़ी जीविका के द्वारा काम किया जा रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि डाबर जो कि कंपनी है, डाबर के साझेदारी में खरीद, कौशल वृद्धि एवं प्रशिक्षण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेज उपलब्ध करा के उनको मार्केट से जोड़ा जा रहा है। साथ साथ कला एवं शिल्प खंड में हम लोग देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग, सूजनी, प्रस्तल कला में पेपर लैम्प, फाइल, फोल्डर, लैपटॉप, बैग, साड़ी आदि बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ इन उत्पादों को मेलों, खादी मॉल, वेलनेस मॉल, अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से इनको कई उत्पादों की बिक्री की गई है, जिसमें 5.74 करोड़ रुपए की बिक्री हाल में ही की गई है। अब दीदी की रसोई काफ़ी फेमस है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जब कोरोना टाइम में जब बहुत सारे जो यहाँ पे अस्पतालों में इनके द्वारा भोजन उपलब्ध कराया गया था, तो जीविका के द्वारा एक एसएचजी का गठन कर दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है। हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में 4 जिलों वैशाली, बक्सर, शेखपुरा तथा पूर्णिया में दीदी की रसोई चालू की गई थी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सभी के कैंटीन में एसएचजी के माध्यम से दीदी का रसोई से जोड़ा गया है। ये हम लोग देखते हैं कि अभी तक कुल 40 इकाइयाँ स्थापित की गई, जिसमें 400 से अधिक एसएचजी के सदस्य इसमें शामिल हैं। अब है जीविका हरित बिहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ इसमें है हम लोग ये देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम है बिहार सरकार का जो चलाया जाए, इसमें मिशन 5 करोड़ शामिल किया है। इसका लक्ष्य कि 21-22 में 5 करोड़ पौधे लगाना है। इसी को देखते हुए इसी के आधार पे जीविका के द्वारा भी हरित बिहार का गठन किया गया है, जिसमें मिशन 1.5 से शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है 2021-22 में 1.5 मतलब 1.5 करोड़ पौधे लगाना है। बिहार के सभी प्रखंडों में कम खर्च में वृक्षारोपण किया जा रहा है। लगभग 77 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से फलों एवं इमारती लकड़ियों के लगभग 1.64 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो फलदार जो पेड़ हैं, अमरूद, आंवला, लीची, आम, नींबू, सहजन के साथ साथ ही जो महागोनी, शीशम, पीपल, सागवान, बरगद इत्यादि जो इमारती लकड़ियाँ हैं उनको भी लगाया गया है। जीविका के माध्यम से राज्य के 245 प्रखंडों में 245 दीदी की पौधशालाएँ स्थापित की गई है। मतलब वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको एसएचजी के रूप में ढाल के उनको दीदी की पौधशालाएँ स्थापित की गई है। इसमें क्या होता है, इससे कि जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। सिर्फ पौधे लगाने की बात नहीं की गई है, बल्कि पौधों के नियमित देखरेख एवं सुरक्षा रखरखाव के लिए 3,657 अनुश्रवण केंद्र मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया गया है, ताकि पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं उसका उचित देखभाल किया जा सकते हैं। हम लोग मनरेगा पे आते हैं। मनरेगा जिसकी शुरुआत 2005 में की गई, आप लोग जानते ही होंगे,
जिसका कि अभी जो पूरा नाम है मनरेगा का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 2005 से इसे शुरुआत की गई है। इसमें है कि ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटी शुदा अनस्किल्ड रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जो मनरेगा के तहत 2020-21 में जो मुख्य कार्यों का जो फोकस है वो ग्रामीण पथ संपर्क, भूमि विकास तथा जन संरक्षण रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इन कार्यों के द्वारा गरीब परिवारों के लिए टिकाऊ तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कराया जाता है, जिससे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत किया जाता है। अब हम लोग पर्यावरण संरक्षण के समय मनरेगा की क्या भूमिका है उस पर हम लोग चर्चा करें, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका कि हम लोग कहेंगे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट मनरेगा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कि जमीन के अंदर तथा सतह पर नमी का स्तर बढ़ाकर ग्रामीण पर्यावरण को मजबूत किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो मनरेगा का गाइडलाइन है उसमें मनरेगा का गाइडलाइन में न्यूनतम 65% जो काम करना है उसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए ही किया जाना है। इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि 2020-21 में कुल 120 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिसमें सड़कों तथा पारंपरिक जल निकायों, सरकारी जमीन तथा व्यक्तिगत जमीन पर वृक्षारोपण किया गया है। इसके साथ साथ पारंपरिक जल निकायों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनके चारों ओर भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि जल जीवन हरियाली का भी एक पार्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इस तरह के जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इसका देखा गया कि जल स्तर और मिट्टी में नमी बढ़ने से वनस्पति आच्छादन बढ़ता है, जिससे कि वृक्षारोपण काफ़ी ज़्यादा आच्छादित हो जाता है। लेकिन इसमें ये भी है कि सिर्फ पेड़ पौधे लगाने की बात ही नहीं की गई है, बल्कि जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसे 5 वर्षों तक पौधे की देखरेख के लिए वन पोषक की भी प्रावधान इसमें तहत किया गया है। अब हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शुरू में इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अप्रैल 2016 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किया गया है, जिसमें कि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराया जाना है, जिसके तहत है कि 25 वर्ग मील का उपलब्ध कराया जाना है, 25 वर्ग मील का आवास उपलब्ध कराया जाना है सभी को। इसमें ये है कि सभी परिवारों को बुनियादी सुख सुविधाओं से लैस 25 वर्ग मील का पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है 2022 तक। मैदानी इलाकों में पहले 70,000 रुपया दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 1,20,000 किया गया है। इसके अलावा समेकित कार्य योजना मतलब जो जिले हैं IAP, उसको में पहले 75,000 दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 1,30,000 रुपया किया है, 1,30,000 रुपया किया गया है। इसमें कहा गया कि मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों का अकुशल रोजगार भी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान निर्माण होंगे उसमें 90 से 95 दिनों का अकुशल रोजगार पाने का हकदार मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको होगा। अब है कि पंचायती राज संस्थान किस तरह से काम करते हैं ग्रामीण एरिया में। तो ग्रामीण विकास के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में कार्यशील पंचायती राज संस्थान यानी PRI शासन के त्रिस्तरीय ढांचे के सबसे निचले स्तर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें 3 स्तर पर काम करता है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। ये इसका जो मेन काम होता है वो विकासमूलक योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण में स्थानीय लोगों को शामिल करना होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो 38 जिला है तो 38 जिला परिषद हो गया, 533 पंचायत समिति तथा 8,067 ग्राम पंचायत है। आपको PT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। जो PRI है इसमें 1161 जिला परिषद सदस्य, 11,497 पंचायत समिति सदस्य तथा 1,14,691 ग्राम पंचायत सदस्य। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए। अब ये होता है कि इसको फंड, जो पंचायती राज संस्था से फंड किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अभी जो वर्तमान में जो फंड प्राप्त हो रहा है, तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार जो राशि इनको देती है, तथा जो छठे 6 जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग स्टेट गवर्नमेंट का हो गया तथा वित्त आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया,
तो 15वें वित्त आयोग तथा छठे राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर ये पंचायती राज संस्थान को फंड प्राप्त होता है। जो फंड दिया जाता है उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का जो अनुपात होता है, रेशियो, वो 70-20 तथा 10 के अनुपात में होता है। 70% ग्राम पंचायत को जाता है, 20% पंचायत समिति को जाता है, अब मात्र 10% ही जिला परिषद को जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, तो जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मिशन मोड का कार्यक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा राज्य सरकार की लोहिया स्वच्छता योजना शामिल है। इसका जो मेन लक्ष्य हो तो स्वच्छता का पूर्ण आच्छादन प्राप्त करना है। इसका जो कार्यक्रम है वो लोगों की भागीदारी के जरिए व्यवहार परिवर्तन के संवाद पर ध्यान केंद्रित के लिए बिहार को खुले से शौच से मुक्त करना है। ये व्यवहार परिवर्तन संवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको BCC कहते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। अभी भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी घरों में टॉयलेट तो होता है, लेकिन जो वहाँ के जो पुरुष सदस्य होते हैं वो टॉयलेट यूज नहीं करते हैं। इसी के लिए एक अभियान चलाया गया था कि व्यवहार परिवर्तन संवाद। इसमें ये भी एक प्रचार में किया जाता कि दरवाज़ा बंद टॉयलेट, मतलब जो टॉयलेट है उसको यूज करना है। तो इसके लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए जीविका के जो स्वयं सहायता समूह है, SHG, उसको उपयोग किया जा रहा है लोगों को व्यवहार परिवर्तन करने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि 1.2 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय तथा 8434 सामुदायिक स्वच्छता संकुलों की स्थापना की गई है। सभी गांवों के द्वारा खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा की गई है, जो कि स्वच्छ गांव हमारा गांव, इसका जो लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान का एक मेन थीम है। अब ग्रामीण पेयजल में हम लोग आते हैं। तो ग्रामीण पेयजल हम लोग देखते हैं कि राज्य में वार्ड स्तर पर एक नई योजना बनाई जा रही है। इसमें हर एक वार्ड में औसतन 90 से 125 मीटर गहराई वाले बॉलवेल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 8 मीटर इस्पात के खंभों पर टिका 10,000 लीटर भंडार क्षमता की टंकी लगाया जाएगा। इसमें 1, 2 या 3 जैसा जरूरत होगा वैसे हॉर्स पावर का सबमर्सिबल पंप लगाया जाएगा तथा जहाँ जरूरी हो वहाँ पानी का उपचार की भी इकाई की स्थापना की जाए, ताकि जहाँ गुणवत्ता प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी का उपचार कराया जा सके। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 1.6 करोड़ जो जितने परिवार हैं, लगभग टोटल परिवार का 94.65% उनको पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल को उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक औसतन सभी व्यक्ति को प्रतिदिन 70 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें देखते हैं कि हर घर नल का जल का शुरुआत 2016 में की गई है, जिसका कि है कि सभी घरों तक पाइप नल के माध्यम से 2022 तक सभी घरों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाना है। ये हम लोग देखते हैं कि इसी मॉडल के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया था। तो 2024 तक सभी घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाना है, जो कि अब इस हम लोग देखिए बिहार में 2022 तक इसका लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया गया है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 2024 में, मतलब हमसे 2 साल पीछे ही इस पर चल रहा है। इसके अलावा एक योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। इसमें गुणवत्ता प्रभावित तथा गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाएं चलाई जाती है। गुणवत्ता प्रभावित वे क्षेत्र है जहां पानी की गुणवत्ता में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा आयरन से प्रभावित होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बिहार का जो 38 जिला है उसमें से 29 जिले आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा आयरन से प्रभावित हैं। इसके अलावा जो बिहार में कुल 8386 ग्राम पंचायत तथा 1,14,691 ग्रामीण वार्ड हैं। इन 1,14,691 वार्डों में से PHD के माध्यम से, PHD यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जो विभाग है, उसमें 56,544 वार्डों में सर्वे चल रहा है, जिसमें कि देखा गया है कि 56,544 वार्डों में से 30,272 वार्ड का पेयजल गुणवत्ता प्रभावित है, 26,272 वार्डों का पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित है। तो ये सब ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उसकी चर्चा हमने की है, जो कि आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों में आप इसको आपके लिए वो उपयोगी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।